हर हर महादेव, जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान। देखी जा, आज हम एक कथा बहुत ही दर्दनाक लेके आयल बनी कि देखी जा, सबके जीवन में माई के बहुत ही महत्व होला। माई और बाप से भी पहले माई के बहुत महत्व होला। और माई के छाँव में बच्चा अपना आप के सबसे सुरक्षित मानेला। दुनिया में, संसार में सिर्फ माई के सिवा ये दुनिया में और कुछ भी नहीं खे। ये चलते माई के ही नाम पर सब केहू जे अपना माई से प्यार करत हो के वो ई चैनल के सब्सक्राइब करी और शुरू से अंत तक की कहानी के सुनी। ई बहुत ही अयोध्या नगरी के एगो संत महात्मा रही। और वो संत महात्मा ऐसे कहल जा सकता कहे कि वो गृहस्थ में रह के भगवान शिव के परम भक्तिन रही। और वो आतना भक्ति में उनका शक्ति रहे कि वो जीवन के हर एक मोड़ पर सिर्फ शिव के ही नाम जानत रही। और शिव 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 जीवन ही उनका शिव रहे, शिवमय रहे। और ये चलते वो भगवान शिव के परम भक्तिन में गिनल जात रहे। और भगवान के विशेष कृपा रहे, शिव जी उनका पर विशेष कृपा रखले रहन। बशर्ते कि उनकर एगो ख्वाहिश उनकर पूरा ना रहे कि वो निसंतान रही। वो भगवान के कठोर तपस्या कैली, भगवान प्रसन्न भइले। और भगवान प्रसन्न भइले तो भगवान कहले कि मांगा, तू का मांगल चाहत रू। वो कहली कि देखी, हमरा जीवन में सब चीज़ बा, अचल सुहाग बा। और हम चाहतनी कि हमार गोद भी सुना ना रहे, कौनो कलंक यानी कि बाझपन के कलंक हमरा सिर पर ना रहे। इस चलते हम चाहतनी कि हे प्रभु रउरा हमरा ऊपर कृपा करी, हमरा के बाझपन से बचा ली। भगवान कहले कि देखा, हम एमे कुछ भी ना कर सकतनी, तहारा जीवन में बांझपन के ही एगो श्राप बा, बाकी सब चीज़ ठीक बा। और अगर तू चाहत रू संतान तो संतान तो देल संभव बा, बाकी रू ज़्यादा दिन तक ना जी। वो कहली कि हे प्रभु, अगर हमरा भक्ति में शक्ति बा और रउरा हमरा ऊपर कृपा के ले बनी तो रउरा रहते हमार संतान कैसे जाई। तब वो कहले कि देखा, हम एमें ब्रह्मा के लेख के भी ना मिटा सकत नहीं, काहे कि ये प्रकृति के नियम है। और प्रकृति के नियम के खिलाफ तीनों देव कभी भी ना जालन जा। उहे प्रकृति के नियम बनावे वाला हवन जा, अगर उहे बिगाड़स जा तो फिर कैसे चली। तब वो कहली कि हे प्रभु, एगो वरदान रउरा हमरा के दीही कि जब तक हम जीवित रही तब तक हमार संतान हमरा आँख के सामने रहे। भगवान कहले तथास्तु। और ये तरह करके भगवान का काम कैले कि उनका कि ये वरदान चुपके से दे देने। और अल्प आयु के भी वरदान साथे में दे देने। अब अल्प आयु के मतलब कि 12 वर्ष के अवस्था तक ही उनकर अल्प आयु के वरदान रहे भगवान शिव के। और ये तरह करके जब उनकर संतान भइल, बहुत सुखी रही वो साध्वी। और भगवान शिव के विशेष कृपा के चलते वो बालक भी बहुत दीर्घायु लेखा, इतना तेज, इतना उनका में सब चीज़ रहे। और वो जौन बालक भइल वो भगवान शिव के भी परम भक्त हो गई। काहे कि देखी जा, संतान जौन होला, संतान माई बाबू के ही कदम पर चलेला। और अगर माई बाबू सर्व सामर्थ भगवान के भक्त बा तो जरूर से जरूर संतान में भी होकर कुछ ना कुछ गुण अवश्य रही। और ये चलते वो जौन बच्चा रहे वो भगवान के जब से हो संभलस तब से भक्ति करे लागल। जब वो छोटा रहे तबे से भगवान शिव के छोटा सा शिवलिंग बना के बाकी सब बच्चा खेला सा, वो बस इतने काम करे कि वो भगवान शिव के पूजा अर्चना के ही विधि सब संपन्न करे।
ये देख के उनकर माता बड़ा प्रसन्न रही, उनकर पिता बहुत प्रसन्न रहन। और देखी ये चलते अब एजा हम बात के रौरा सभी के बतावल चाहतनी कि जब भी यमराज देवता अल्प आयु के मतलब ना समझ लें और अल्प आयु के मतलब ना समझ के वो हरदम मौत के साया बन के उनका पीछे पीछे लागे रहत रहन। कहीं सांप के विषय में, कहीं शेर के, कहीं कुछ, कहीं कोनो ना कोनो रूप बना के और संकट के रूप में मंडरात रहन। और माता हरदम उनका के आंचल के छाँव में उनका के लेके बैठा रहत रही। और जब तक माता उनका भीरी रहत रही तब तक वो बेचारू यमराज के कुछ चलते ना रहे। और ये देख के भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बहुत प्रसन्न रहन कि देखा यमराज के कतना ई मने नीचता के प्रमाण बा कि अरे जब हम वरदान देले बनी त तू वो बालक के पीछे काहे पड़ल बड़ा। बार बार यमराज के बुला के कई बार भगवान ताड़ना कैलें, कई बार उनका के फटकार लें कि बाकी वो अपन आदत से लाचार रहन बेचारू यमराज देवता। और बार बार उनका पर तरह तरह के काम करस, कहस कि हे प्रभु हम का करी, हमरो काम बा। तब वो कहस कि अरे सृष्टि में और सब भी काम बा, वो सब भी करा, बाकी री ना मानस। और ये बच्चा घोर तपस्या करे लागल। घोर तपस्या कैला के मारे अतना तप कैलस कि ओकर 12 वर्ष के आयु पूरा हो गई। जब 12 वर्ष के आयु पूरा भइल वही दिन यमराज देवता नाग बन के और डसे खातिर चल देले। एजा साध्वी जौन माता रही इनका पता लाग गई। और जब पता लागल तब वो यमराज के ऊ चाल के समझ गए और पहुँच गए जहाँ भगवान वो तपस्या करत रहन बालक। अब ओइजा पहुँचली तो यमराज देवता कलें कि हे माता रौरा दूर हो जाई, और बालक के अब मृत्यु के समय आ गइल बा। तब वो कली कि अरे यमराज देवता हम प्रणाम करतनी। तब वो कलें कि हाँ हम प्रणाम के स्वीकार करतनी। तो कली कि ई बताई कि रौरा के ई के कह देलस कि जे तप में होखे ओकर भी 12 वर्ष के आयु ही होला। वो कहले कि जब 12 वर्ष के आयु बा, चाहे वो तप में होखे चाहे वो सुतल होखे, हमरा उसी का मतलब, हमरा तो 12 वर्ष के आयु भगवान के तरफ से निर्धारित बा। ये चलते हम इनका के ना छोड़म। और ये चलते वो अपन नाग फांस यानी कि ब्रह्म फांस यानी कि जौन मृत्यु फांस ओकरा के उनका ऊपर छोड़े लगले। तरह तरह के रूप बना के और तरह तरह के रूप से सब उनकर जौन मृत्यु फांस रहे जल गई, उनकर मृत्यु दंड रहे उहो जल के भस्म हो गई। और ई थर थर काँपे लगले। अभी आखिर जौन लास्ट इनकर जौन पास रहे ऊ पास चला देने। अभी सीधे छाती में लागल बालक के और बालक मूर्छित होके गिर गए। जब बालक मूर्छित होके गिर गए तब उधर ही भगवान क्रोधित हो गए और भगवान तांडव करे लगले। जब तांडव करे लगले तब भगवान आ गए और तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जाना प्रकट हो गए ने। ये देख के यमराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। कहने कि ही प्रभु त्राही माम। तब वो कहने कि हम तारा के आज ना छोड़म, तू ये बालक के कैसे तू मरला। तब वो कहलें कि हम का करी, 12 वर्ष के रौरा आयु निर्धारित के लिए बनी तो हम 12 वर्ष के आयु के मुताबिक ही आज पहुँचल बनी। तो वो कहलें कि तारा पूरा वरदान आज नहीं के पता, तारा ये वरदान जरूर पता बा कि 12 वर्ष के आयु में मृत्यु के प्राप्त हुई है, बाकी तारा बीच के बात नहीं के पता। यमराज कहलें कि प्रभु रौरे बता दी बीच के बात का बा। तब वो कहलें कि पहले बात कि वो तपस्या में रहन, तपस्या में हमार और गौरा के दोनों के स्वरूप के उदाहरण करके अपना हृदय में बसौले रहन। और वो हृदय पर तू अपन मृत्यु पास चलौला और वो मृत्यु पास से हमरा चोट पहुँचल, हमरा हृदय पर चोट पहुँचल यानी पूरा ब्रह्मांड के चोट पहुँचल। और हम कभी भी ब्रह्मांड के
ई चोट के सहन ना कर सकत नहीं। हमरा ऊपर तू चला देता, हम ओकरा के सहन कर देती, हम ओकरा के जरूर से जरूर रोक लेती, बाकी हम ई चीज़ के कभी भी सहन ना करम कि तू हमरा भक्त के ऊपर अपन मृत्यु पास चला देला। उनकर महतारी तारा के मना कैली कि वो तपस्या में बाणे, बाकी तू ना मनला। आज हम तहार मृत्यु निर्धारित करतनी। और ए तरह भगवान शिव त्रिशूल उठा लेने, विष्णु जी अपन चक्र सुदर्शन उठा लेने, ब्रह्मदेव अपन ब्रह्मास उठा लेने, और तीनों जाना मारे पर आतुर हो गलन। जा ओइजा उस साध्वी माता जाके तीनों देव के पैर पकड़ ले ली, त्राही माम प्रभु, और कह के और मोहन जना के पैर पकड़ ले ली। तब वो शांत भइलन। जा कली कि ये जौन यमराज बाणे इहो तो माता के पुत्र हमें, इहो तो माता संध्या के और भगवान सूर्य के पुत्र हमें। रउरा सभी इनका के दंडित करतन। जा इनकर माता के का बात हुई, का कल्पना हुई, का उनकर हृदय द्रवित नहीं खे। और ए पर देखते देखते पूरा ब्रह्मांड यानी कि पूरा 33 कोटि देवता सब केहू प्रकट हो गए, त्राही माम करत। और सूर्य भगवान माता संध्या आके भगवान के चरण पकड़ ले ली जा तीनों देव के कि रौरा क्षमा करी और हमारे पुत्र के क्षमा दान करी, मृत्यु पास से उनका के मुक्त करी। तब जाके यमराज देवता कले कि ही कल्याणी, हम आज से हम अपनों तरफ से तारा के वरदान देतनी कि जब तक भगवान शिव ना चाहिए, ब्रह्मदेव ना चाहिए, भगवान विष्णु ना चाहिए, तब तक इनका के मृत्यु छू भी ना सके। और तब वो शिव जी कहें कि अरे इनकर मृत्यु तब तक निर्धारित बा जब तक इनकर माता जीवित बाड़ी। जब तक माता जीवित बाड़ी तब तक तो इनका आंचल से तू ना छू सकत रहा, इनका आंचल के छाव से तू खींच ना सकत रहा। और जब इनकर माता के मृत्यु हो जाई तब जाके तू इनको मृत्यु आई। और अगर एक भक्ति से अगर शक्ति बटोरा तने तो इनकर 10 गुना इनकर मृत्यु आगे चल जाई। और ए तरह भगवान के कहला के मुताबिक यमराज देवता अपन यमलोक में पहुंच गए। और एजा ई जौन मृत्यु देवता के आवाहन भई रहे, मृत्यु देवता के कारण सब देव के दर्शन भई रहे, जौना के चलते वो जौन मतारी रही और वो पुत्र रहन, दोनों जना सब भगवान के दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त कैले, जिनका से उनकर 12 वर्ष के आयु उनकर 10 साल और बढ़ गई, यानी 10 गुना बढ़ गई। 10 गुना बढ़ला के चलते अब भगवान शिव के कल्पना से अब जान ली कि कितना 10 गुना बढ़ल। अब ये तो हम ना गणना कर सकता नहीं, काहे कि वो प्रभु के गणना ही कुछ अलग बा। ये चलते जब तक माता जीवित बाड़ी पुत्र शायदे केहू के मरेला, बहुत अभागा होला वो पुत्र कि जौन माता के सामने मरेला। काहे कि जो अगर वो माता के सही दिल से मानत होके तक कौनो मतारी के रहते पुत्र के मृत्यु ना होला। हर हर महादेव, जय शिव गुरु। माता के आंचल ही पुत्र के सब सामर्थ्यवान एगो कवच होला और यही कवच के नाम हम माँ के आंचल। जय शिव शंकर।